वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तामिर रहमान चौधरी, एजुकेशनल कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं रहमान्स एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा न्यू सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास और अलग अलग कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ बातें करता हूं। एजुकेशन से रिलेटेड न्यू वीडियोस लाता रहता हूं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो ये सारे वीडियोस आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इस चैनल में मिल रहे हैं गाइस, और आपको हर महीने के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और उन पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और साथ ही साथ आप मुझे सपोर्ट देंगे तो रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियो आने वाले हैं। तो रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपको देखना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो एक थम्स अप दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप जेएनयू में कौन सा डिग्री करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के मन में डाउट है कि जो 12th का जो प्रोसीजर है, जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, बहुत लोगों को पता नहीं है। लेकिन हालांकि मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि ज्यादातर लोगों को पता है, क्योंकि मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था और साथ ही साथ सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़ेस में तो हालांकि दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एडमिशन है, जो एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद 30% जो आपका क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का मार्क्स लिया जाएगा। 40% आपका यानी क्लास 11 में आपने जो भी इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वगैरह किया था, इसके अलावा यूनिट टेस्ट जो दिया था, हाफ ईयरली जो दिया था, फाइनल एग्जामिनेशन जो दिया था, उसका भी 40% मार्क्स आपका लिया जाएगा। 12 में आपका जो भी यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड जो भी आपने दिया था, उस सबका भी 40% लिया जाएगा और उस बेसिस पे आपका एक इवैल्यूएशन करके आपका एक टोटल परसेंटेज निकलेगा। या फिर सीबीएसई ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट्स अगस्त महीने का अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि 2020-21 बैच का एडमिशन कैसे होगा। तो जेएनयू ने यहाँ पे हम लोगों को बताया है द एडमिशन प्रोसीजर विल बी डन थ्रू आउट ऑनलाइन वेबसाइट, जेएनयूज ऑफिशियल वेबसाइट विच यू कैन फाइंड इन क्रोम। तो क्रोम पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो इनका जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है, उसका जो एडमिशन है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर बेस करके होगा। अब यहाँ पर गाइस जो पहला लाइन है वो क्या बता रहा है कि हमें, देखिए बेसिक सी बात है कि पहले जेएनयू में कैसे एडमिशन होता था आपका परसेंटेज के ऊपर। सपोज मैं एक जनरल हूँ और मेरे पास 96% है, ठीक है। हालांकि अब पहले भी एंट्रेंस होता था JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट किया जाता था बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो है ये बाकी कोर्सेज पे भी लागू हो गया जो जेएनयू के अंदर स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये वीडियो जो बनाने का आइटम था वो था बीए स्टूडेंट्स का, कि जेएनयू पे बीए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है। तो उनके अंदर मन है कि उनका अंदर ये शंका, ये क्वेश्चन है कि साल 2020-21 का जो बैच है उसका एडमिशन कैसे होने वाला है। तो एडमिशन देखिए, आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। उस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, मानिए उस एग्जाम में जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कुछ एक मार्क्स स्पेसिफाइड होगा। वो मार्क्स का जो है टोटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। सपोज उन लोगों ने कहा कि लेट्स से कि उन लोगों ने कहा कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको तकरीबन मानिए 70% लाना पड़ेगा। तो ये आपने उनका क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो आपका फर्स्ट लेवल क्लियर। सेकंड लेवल में जाके वो आपका इंटरव्यू लेंगे और इसी तरह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप अगस्त अटेम्प्ट लेते हैं, जो बच्चे अगस्त अटेम्प्ट लेंगे उन लोगों का क्या होगा, अगस्त अटेम्प्ट लेने वाले स्टूडेंट का मार्क्स इवैल्यूएशन होगा, जो मार्क्स उनका देखा जाएगा और इसके बाद उनका सोचा जाएगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाए या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाए। क्योंकि इंटरव्यू से ही आपका पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होकर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट मार्क्स अगस्त वाला अटेम्प्ट से डायरेक्ट मार्क्स से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी जो है फिलहाल जेएनयू ने इतना क्लियर कर दिया है कि साल 2020-21 का बैच जो है उन्हें जून अटेम्प्ट देना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त 3 अटेम्प्ट है। इनमें आपका जो है पूरा का पूरा जो उनका एडमिशन प्रोसीजर है वो आप गूगल और क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हो जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैंने पहले कमेंट पे पिन कर दिया है जेएनयू का। और वहां से आप पता लगा सकते हो कि कैसे आपको फॉर्म्स वगैरह एनरोल करना है। वहां पर आपका बेसिक डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, किस स्कूल से आप हैं, कहाँ तक क्या बायोडेटा, पूरा आपका बायोडेटा लिया जाएगा। फिर आप उसे एडमिशन सेल तक भेजेंगे, मतलब आप जब उसे सबमिट कर देंगे, जेएनयू वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, तो उनकी जो एडमिशन सेल है वो आपके इस एडमिशन प्रोसीजर को जो है आपका कार्ड जो आपने भेजा है फॉर्म, वो आपका एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। अब जेएनयू ने इतना कहा है कि जुलाई महीने में
अगस्त महीने में और सितंबर महीने में 3 महीनों में फॉर्म्स ले जा रहे हैं। एग्जामिनेशन आने वाले महीने भी होने वाला है, जुलाई महीने में भी एक एग्जामिनेशन हो चुका है। ओवर 152 स्टूडेंट्स ने उसमें ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है। तो अभी भी बहुत सारे जो है पोजीशंस बाकी है। हालांकि 2021-22 का सिनेरियो क्या होने वाला है वो किसी को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों का इतना जरूर जेएनयू ने क्लियर कर दिया है कि इस बैच के बच्चों को एग्जामिनेशन के थ्रू ही, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो अगस्त में भी एक और अटेम्प्ट है और सितंबर में भी आपका एक और अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं कोर्सेज की ओर से। तो कोर्सेज के लिए चलिए कोर्सेज की ओर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 3 कोर्सेज के बारे में, बीए, बीकॉम और बीएससी। हालांकि बाकी डिपार्टमेंट्स भी है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली बीए के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड था। जैसे कि अभी तक मैंने बीए के बारे में ज्यादा एनालिसिस किया, तो यहाँ पर जो है आपका बीए का जो इनके 3 पार्ट्स है। एक तो इनका ह्यूमैनिटीज एंड फाइन आर्ट्स का है डिपार्टमेंट, और इनका स्कूल ऑफ बिजनेस भी है। इसके अलावा स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो पहले बात करते हैं बीए के बारे में, इनके कितने सीट्स है। देखिए सीट्स कितने हैं और आपके कितने लोग एनरोल करके यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए एनरोल तो कई लोग करेंगे। तो पहला जो इन लोगों का ऑनर्स ऑप्शन है वो है बीए अरेबिक स्टडीज। अगर आपका अरेबिक सब्जेक्ट था, अगर आप मार्कस वगैरह से पढ़े हुए हैं, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है काफी ज्यादा रहता है यहाँ पे। देखिए 31 सीट्स है, बहुत बड़ी बात है। जेएनयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आसानी से लोगों को मिलता नहीं है। इसके बाद आपका है बीए कोरियन स्टडीज, जिसके लिए भी 31 स्टूडेंट्स है। तो आपने कोरियन अगर पढ़ा है या फिर थोड़ा सा भी सीखा है, डिप्लोमा वगैरह किया है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन क्लासेस में जो है 31 स्टूडेंट्स की सीट तो होती है, लेकिन कई कम लोग अप्लाई करते हैं और अराउंड 26 to 25 होता है। ये सब आप जेएनयू के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बीए इन जापानीज। अगर जापानीज है आपके पास तो उसके लिए कोई स्पेसिफाइड सीट तो हालांकि दिया नहीं हुआ है, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर दिया जाएगा। बीए इन इंग्लिश का है 30 सीट्स, तो काफी ज्यादा सीट्स है, लेकिन बहुत सारे लोग एनरोल करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग देखें बीए इन हिस्ट्री का, तो वहां पे 17 सीट्स है। बीए इन साइकोलॉजी का देखें तो वहां पे 21 है। बीए इन पॉलिटिकल साइंस है, नॉट स्पेसिफाइड, अभी तक दिया नहीं है। फिर है ये है आपका पूरा ह्यूमैनिटीज का सेक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शन है। तो अब डिस्कस करते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट का। तो बीएससी फिजिक्स के लिए है 22 स्टूडेंट्स का, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में सिर्फ बीएससी के बारे में बात करेंगे, और भी कोर्सेस है, लेकिन हम लोग फिलहाल सिर्फ बीएससी के लिए ही बात करेंगे। बीएससी इन फिजिक्स के लिए 22 सीट्स हैं, कई लोग अप्लाई करने वाले, आपको भी पता है, और उनमें से 22 लोगों को मिलेगा। बीएससी इन केमिस्ट्री है, जिसके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट मतलब कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग सिलेक्ट होंगे, उसके बारे में अभी तक जेएनयू ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो उनके वेबसाइट को आप चेक कर लीजिए, हो सकता, और उसमें मतलब स्टे ट्यून, अगर आपको जेएनयू का क्रेज है तो फिर उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा उस वेबसाइट में, ताकि आप जान सके। हर रोज उस वेबसाइट को चेक कीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बीएससी मैथ्स, इसके लिए भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। फिर आया बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए 17 सीट्स जो है रहेंगे। इसके अलावा बीएससी इन डेटा साइंस, उसके लिए आके 12 सीट्स बचे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो इसमें कई सारे डिग्रीज है। मैं सिर्फ बीकॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, और बीकॉम में भी इनके बहुत सारे वेराइटी है। बीएससी की तो और सारे वेराइटीज थे, आप ये सब चेक कर सकते हैं गाइस, इट्स ऑसम। तो बात करते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसके लिए अभी तक कोई सीट स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। बीकॉम इन अकाउंटेंसी, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत जल्द आएगा। जैसा कि मैंने साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट्स को कहा था, उस तरह कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी अपने इस जेएनयू के वेबसाइट में एक्टिव रहना पड़ेगा, हर रोज चेक करना पड़ेगा। तो इसके बाद है बीएससी मैथ्स, जिसके लिए कुल 18 वैकेंसीज है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है बीकॉम इन इकोनॉमिक्स, जिसके लिए अभी तक कोई सीट जो है आया नहीं। हालांकि आपको बता दो बीए इन इकोनॉमिक्स भी मैंने अभी भी बताया था, उसका भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो बीकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट, उसके लिए आपके कुल 29 सीट्स है, तो काफी है बिजनेस बीए इन बीकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। हो सकता है ये सीट्स कम के आए, पता नहीं है। जेएनयू में ऐसा होता है कि देखिए अभी पहले तो आप एनरोल करेंगे, इतना सीट दिखाएगा, फिर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटली मतलब कम के आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 29 से 21 हो गया। अभी आप 2018 वाला आंकड़ा ही देख लीजिए। आप अगर देखें बीए इन हिस्ट्री, उसमें टोटल वैकेंसीज थे 27, लेकिन एंड में उसमें 20 हो गया। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये जो सारे स्पेसिफाइड है सीट्स जो है, जो जेएनयू ने बताया है, वो वैसे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज किए जा सकते हैं या फिर नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज किए जा सकते हैं। बाकी आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं ये प्लीज बताइएगा। और गाइस ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन प्रेस कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और गाइस इसके लिए आपको यूट्यूब कुछ भी चार्ज नहीं करा, नीचे बटन है, क्या इंतजार कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। करंट अफेयर्स के वीडियोस भी लाने वाला हो, अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तभी मैं लाऊंगा। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर जो JNU एस्पिरेंट्स है या फिर BA के लिए जो एडमिशन ढूंढ रहे हैं 2020-21 के बैच के लिए, उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।